हमारी खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्या समाचार पर। जी जी, धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश ने देखा है, 4000 करोड़ के करीब का अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान हो चुका है। इस पूरी त्रासदी पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अप्रत्याशित है ये सारी घटना। जिस प्रकार से बारिश हुई है और जो नुकसान हुआ है, आज से पहले मुझे लगता है कि काफी लंबे अरसे के बाद इस तरह की स्थिति आई है। और हिमाचल प्रदेश में जान माल का दोनों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि सभी प्रदेशवासियों से जो हिमाचल में टूरिस्ट आए हैं, सब अपने स्थान पर जहाँ हैं वही कायम रहे, वही सुरक्षित रहे, ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य के सिलसिले में जो बात चल रही है, जो प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन और तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजली की सप्लाई बहुत जगह रुकी पड़ी है। सड़कें बहुत जगह इस कदर डैमेज हो गई हैं, तो अभी वो रिस्टोर नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में स्टैंडर्ड है, वो सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद वो फंसा पड़ा है, कठिनाई है, परेशानी है। उन तमाम सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी चीजें करने की जो जरूरत है वो करनी, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो मैं बाकी सारी चीजों को लेकर के यही कहूंगा कि रेस्टोरेशन का काम तो थोड़ा समय लगाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको राहत कैसे पहुंचाए, उनकी मदद कैसे की जाए, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और सरकार कर भी रही है, और हम विपक्ष होने के बावजूद भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा मदद कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर के, क्योंकि ये त्रासदी इस तरह की है और राजनीति करने का अवसर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अब कुछ चीजों पर बात करेंगे। बात बिल्कुल सर, हमारे साथ खुद सुखविंदर सिंह ठाकुर भी थोड़ी देर पहले मौजूद थे और वो भी बता रहे थे कि वो लगातार कुल्लू, मनाली, मंडी इन जगहों पर है और जो चीज़ें रिस्टोर करवाई जा सकती है उनकी तरफ लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सीएम रहे खुद 5 साल तक, आपने भी ऐसा वक्त देखा और मानसून के दौरान हम देखते हैं कि इस तरीके की तबाही आती है। कोई सजेशंस अगर आप देना चाहें, जो गलतियां आपको लगता है या लूपहोल्स लगते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे हालात तो लगातार हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लेकिन अब की बार बारिश जिस तरीके से बरसी उसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए, उसमें कमियां तो छूटती है काम करते करते, और उसमें मुझे 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना है कि एक तो पहले से मालूम पड़ रहा था कि बरसात का मौसम इस बार जल्दी आ रहा है, ज्यादा बारिश की संभावना रखी जा रही थी, अगर जो वेदर फोरकास्ट का अगर हम पूरा इसमें देखें। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या कारण रहा कि सरकार जो प्री मानसून एक मीटिंग होती है, हाई लेवल मीटिंग होती है, उस मीटिंग का आयोजन नहीं कर पाया, जिसमें सारा एक असेसमेंट होता है, एक प्लान होता है, वो उस पर बातचीत नहीं हो पाई। उसको बहुत कैजुअली लिया, जो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कमी छूटी है। अब तैयारी की कमी के कारण कठिनाई आ रही है, जैसे तुरंत जो है राहत पहुंचाने की बात आ रही है, तो उसमें नहीं पहुंच पा रही है। जिनका डैमेज हुआ है उनको जो सामान पहुंचना चाहिए वो उपलब्ध ही नहीं है। आपके यहाँ पर बरसात के मौसम में जो प्रायोरिटी रहती है, अगर किसी का मकान डैमेज होता तो तुरंत उसको जी कुछ सामान दिया जाता है, ताकि वो अपने घर से बाहर दूसरी जगह भी अगर रह करके अपना परिवार के साथ कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसको इसके लिए करना, वो कुछ चीजों को मदद के लिए होती है। लेकिन वो नहीं, उस तरह की वो सारी चीजें प्रिक्योर ही नहीं की गई है। इसका मतलब प्रिपरेशन नहीं थी, और ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है। और दूसरी कि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट आता है, बाहर से आता है, और टूरिस्ट को भी मॉनिटर किया जाता है जब मानसून सेशन होता है, कि उनकी मूवमेंट को और कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो मूव ना करें, और मूव ना करें एक जगह सुरक्षित स्थान पर ही टिक और कम्युनिकेट करें। ये होता है, उस सारी चीज के लिए करना होता है। और यहाँ
30 के लगभग लोग जो है वो मनाली में एक जगह ऐसी जगह फंस गए जो दोनों तरफ वहां पर ब्यास का पानी आ गया। 2 दिन के बाद उनको रेस्क्यू किया गया वहां से, मुश्किल से किया, कठिन, और उसके बाद अच्छा हुआ कि वहां पर रेस्क्यू हो गए। उसके बाद तो बिल्डिंग ही चलेगी थोड़ी देर बाद, नहीं तो उसमें तो कोई भी नहीं बचता। तो ऐसी चीजों को लेकर के थोड़ा सावधानी की बिल्कुल सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक सवाल जहन में आता है सर, क्योंकि आप खुद 5 साल तक सूबे के मुखिया रहे हैं, आपने चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा होगा। इसमें बहुत सी डिफिकल्टीज भी रह सकती है जो मैं बात करने जा रहा हूं, कि हम देखते हैं कि नदियों के किनारे जो घर होते हैं, वो जहां से नदियों का प्रवाह रहता है वहीं पर घर बना दिए जाते हैं, और अंततः यही अंत होता है जो अभी होता हुआ दिखता है बहुत सी जगहों पर। सड़कें जहां से निकलती है वो नालों के बीच से निकाल दी जाती है, और बाद में इसी तरीके के नाले आते हैं और सड़कें इसी तरीके से बह जाती है। जो इस तरीके की अवैध तरीके से घर बनाए जाते हैं, या फिर आप कह लें कि जहां से सड़कें इस तरीके से निकाली जाती है, बेटर मैनेजमेंट नहीं की जा सकती? क्या ये मुश्किल है, या फिर अगर इच्छा शक्ति हो तो ये तमाम चीजें की जा सकती है? सर आपके अनुभव से जानना चाह रहा हूं। देखिए, अब वक्त आ गया थोड़ा सा सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सब लोग मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अवैध रूप से ही करते हैं, लेकिन उसमें एहतियात के तौर पर उनको सोचना चाहिए कि जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स के अंतर्गत जो है वो जितना उनको छोड़ना है पानी से दूर रह करके, चाहे नदी है चाहे वो नाला है, तो वो सारी चीजों को लेकर के करना चाहिए उनको मकान का निर्माण। लेकिन ज्यादातर क्या हो जाता है कि नाले की तरफ लोग बढ़ जाते हैं और बाद में साथ नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में मकान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की जरूरत है, ताकि लोग ऐसी जगह ना बनाए जहां मकान बनाने के बाद वो ढह जाए, बारिश के चलते, बाढ़ के चलते जो है उसको नुकसान हो जाए। ये सारी चीज को मॉनिटर करने की आवश्यकता मुझे लगता है आज की तारीख में। सर एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, अगर मैं शिमला की बात करता हूं, राजधानी की बात करता हूं, तो वहां पर भी हम देखते हैं टूटू का इलाका आप देख लें, बालूगंज चक्कर का देख लें, या फिर संजौली सिमिट्री का इलाका देख लें, बेतरतीब तरीके से घर बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। और एक्सपर्ट्स तो ये तक मानते हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और यही तस्वीर आप हिमाचल के किसी भी इलाके में जहां पर पॉपुलेशन है वहां पर ये चीज़ समस्या है। ये समस्या है, आंखों के सामने है, लेकिन इसका निदान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता सर? क्या वोट पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है? जब ऐसी आपदाएं आती है तो ये मुद्दे उभर कर सामने जरूर आ जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपका कहना, इसमें वोट पॉलिटिक्स आनी नहीं चाहिए। और अधिकांश जहां जहां आपने जिक्र किया, ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय में हो गई है, और आने वाले समय में इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन ना हो, जिसके कारण जो है भूकंप आए तो परेशानी हो, इस तरह की बरसात आए, मौसम खराब हो तो उसके कारण परेशानी हो, और वो सारी चीजों को करने की जरूरत है आज की तारीख। और इसमें नियम तो बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग नियमों के मुताबिक नहीं चलते हैं, जो चिंता का विषय है। बिल्कुल सर, बेहद शुक्रिया सूर्या समाचार से बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो आपने सुना जयराम ठाकुर, नेता विपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को, जिनकी तरफ से खुलकर तमाम चीज़ों पर बातें की गई।